या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जिस देश में नारी को शक्ति के स्वरूप में पूजा जाता है, जिस देश में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, पद्मावती जैसी वीरांगनाएं रहीं, उस देश में नारी शक्ति को सेना में शामिल करने के लिए 70 साल का लंबा इंतजार करना पड़ा। देश की महिलाओं को सेना में स्थायी कमीशन पाने के लिए 17 साल तक कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी, तब कहीं जाकर सेना में उन्हें स्थायी कमीशन मिल पाया। इसे विडंबना ही नहीं तो और क्या कहा जाएगा। यह सब दरअसल बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था, लेकिन जब जागे तभी सवेरा। महिला अधिकारियों को सेना में स्थायी कमीशन देने के साथ ही महिलाओं को बराबरी का दर्जा मिला। इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय और मोदी सरकार दोनों ही प्रशंसा की हकदार हैं। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना में महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन प्रदान करने के लिए औपचारिक आदेश जारी किया। इसी के साथ ही महिला अधिकारियों को सेना में बड़ी भूमिका निभाने के लिए अधिकार संपन्न बनाने का रास्ता भी खुल गया। शीर्ष अदालत ने 17 फरवरी 2020 को भारतीय सेना में महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन और कमांड पोस्ट दिए जाने का आदेश जारी किया था और इस आदेश के क्रियान्वयन के लिए केंद्र की सरकार को 3 महीने का वक्त भी दिया गया था। इस 3 महीने के अंदर मोदी सरकार ने सेना में 300 से ज्यादा महिला अधिकारी जो 14 साल से ज्यादा की अवधि में काम कर रही हैं, उन्हें स्थायी कमीशन देने की अनुमति प्रदान कर दी। मौजूदा वक्त में थल सेना में लगभग 4% महिलाएं, नौसेना में 6.7% महिलाएं और वायुसेना में 13.28% महिलाएं काम कर रही हैं। महिला अधिकारियों को अब आर्मी एयर डिफेंस, सिंगल्स, इंजीनियर्स, आर्मी एविएशन, इलेक्ट्रॉनिक एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग, आर्मी सर्विसेज कैंप, आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स, इंटेलिजेंस कॉर्प्स, आर्मी एजुकेशनल कॉर्प्स, जज एंड एडवोकेट जनरल स्ट्रीम के पोस्ट पर स्थायी कमीशन मिलेगा। महिला अफसर वर्तमान में सिर्फ एईसी और जेएजी स्ट्रीम में काम कर रही हैं। रक्षा मंत्रालय को कोरोना काल के चलते इस निर्णय को लेने में देरी जरूर हुई, लेकिन देरी से भी निर्णय आया, देर आए दुरुस्त आए वाली बात रही। सेना के निर्णय से महिला सशक्तिकरण को देश में मजबूती मिलेगी, इसमें कोई संदेह नहीं। अब महिलाओं का रुतबा भी सेना में बढ़ेगा, जिससे भारतीय महिलाओं की कद्र बढ़ेगी, इसमें कोई संदेह नहीं। भारत में 1950 में आर्मी एक्ट बना था, जिसमें भारतीय महिलाओं को सेना की स्थायी सेवा के लिए अयोग्य माना गया था। 42 साल के बाद 1992 में सरकार ने महिलाओं को 5 ब्रांचों में अधिकारी बनाने की अधिसूचना जारी की थी। 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं के सेना में स्थायी कमीशन पाने का रास्ता खोल दिया। मतलब साफ था कि सेना से अपने हक पाने और इस देश की महिलाओं को 70 साल का संघर्ष करना पड़ा। ये 70 साल भारतीय महिलाओं के लिए जो सेना में कार्यरत थी, उनके लिए कितने दुख भरे रहे होंगे, कितनी त्रसादी भरी रही होगी, ये कल्पना भी सहज रूप से की जा सकती है। दरअसल भारतीय सेना में 14 साल तक 60 सर्विसेज कमीशन में सेवा दे चुके पुरुष सैनिकों को ही स्थायी कमीशन देने का विकल्प था, लेकिन महिलाओं को यह हक और अधिकार नहीं मिला था। सुप्रीम कोर्ट से फैसला आने के बाद सेना में महिलाओं को पुरुष अफसरों के बराबर अब यह अधिकार मिल गया है। रक्षा मंत्रालय की मंजूरी के बाद वर्षों से संघर्षरत महिला सैन्य अधिकारियों के मनोबल में 4 चांद लग गए हैं, उनके हौसले बढ़ गए हैं और वे सीमा पर दुश्मन के सामने बखूबी मोर्चा लेने के लिए डटी खड़ी हुई हैं। हालांकि यह बताना यहाँ उचित होगा कि वायुसेना और नौसेना में महिला अफसरों को पहले से ही स्थायी कमीशन मिल रहा था। भारतीय सेना में महिला अधिकारियों की नियुक्ति की शुरुआत 1992 में हुई। शुरू में महिला अधिकारियों को नॉन मेडिकल जैसे कि विमानन, रसद, कानून, इंजीनियरिंग, एग्जीक्यूटिव कैडर में नियमित अधिकारी के रूप में 5 वर्ष की अवधि के लिए कमीशन दिया जाता था, जिसे
बाद में 5 वर्ष जब ये खत्म हो जाता था तब इसको और बढ़ाया जा सकता था। महिला कर्मचारियों और सेना के बीच में एग्रीमेंट के ऊपर निर्भर करता था कि अगर महिला सैन्यकर्मी आगे काम करना चाहती हैं तो उसे 5 वर्ष के बाद आगे भी बढ़ाया जा सकता था। 2006 में एक नीतिगत संशोधन किया गया। महिला अधिकारियों को 60 सर्विस कमीशन के तहत 10 वर्ष की सेवा की अनुमति दे दी गई, जिसे 4 वर्ष और बढ़ा दिया जा सकता था। 2006 में हुए नीतिगत संशोधनों के अनुसार पुरुष 60 सर्विस कमीशन अधिकारी 10 वर्ष की सेवा के अंत में स्थायी कमीशन का विकल्प चुन सकते थे, किंतु यह विकल्प महिला अधिकारियों के लिए नहीं था। इस प्रकार सभी महिला अधिकारी कमांड नियुक्ति से बाहर हो गईं और वो सैन्य अधिकारियों को दी जाने वाली पेंशन की आवश्यक योग्यता को भी पूरा नहीं करती थी, जो एक अधिकारी के रूप में 20 वर्षों की सेवा के बाद ही शुरू होती थी। केवल भारतीय वायुसेना में ही लड़ाकू पायलट के रूप में महिलाओं को लड़ाकू भूमिका में शामिल किया जाता रहा। साथ ही भारतीय वायुसेना में महिला अधिकारियों का प्रतिशत भी भारत की अन्य सेना ब्रांचों से ज्यादा रहा। सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की पीठ ने यह भी कहा कि महिलाओं को शारीरिक विशेषताओं का उनके अधिकारों से कोई संबंध नहीं रखना चाहिए। इस तरह की सोच को बढ़ावा देने वाली मानसिकता अब बदलनी चाहिए। सच तो यह है कि इस मामले में 2010 में ही दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक फैसला दिया था कि 60 सर्विस कमीशन के तौर पर सेना में भर्ती हुई महिलाओं को भी पुरुषों की तरह स्थायी कमीशन दिया जाए, जिसकी वे बराबर की हकदार हैं। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के समय केंद्र का कहना था कि सेना में यूनिट सिर्फ पुरुषों के लिए है। पुरुष सैनिक महिला अधिकारियों को स्वीकार नहीं कर पाएंगे, उनके ऐम को ठोस पहुंचेगी, जिसे अदालत ने बेरहमी से खारिज कर दिया। अब सवाल यह था कि जब जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएस, ब्रिटेन, डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस, नॉर्वे, स्वीडन और इजराइल जैसे देश महिलाओं को युद्ध की भूमिका में अनुमति देते हैं, तो भारत, जहां नारियों का आदर किया जाता है, जहां भारत में नारी को दुर्गा स्वरूप माना जाता है, शक्ति की पूज्या माना जाता है, वहां उसे सेना में अधिकार देने से वंचित क्यों रखा गया। 2000 में कमीशन प्राप्त होने वाली लेफ्टिनेंट कर्नल मिताली मधमिता 2010 में काबुल में भारतीय दूतावास में हुए हमले के दौरान दिखाए गए अपने निर्विवाद साहस के लिए वीरता पुरस्कार पाने वाली पहली महिला अधिकारी बनी। इनके ऊपर फिर आगे चलकर भारतीय सिनेमा जगत में सिनेमा भी बना। इसके अलावा डॉक्टर सीमा राव, जो वंडर वुमन के नाम से मशहूर हुई, भारत की पहली महिला कमांडो ट्रेनर थी, जिन्होंने भारत के 15,000 से अधिक विशेष बल के कर्मियों को ट्रेंड किया। भारतीय सेना युद्ध के मोर्चे पर महिला अधिकारियों को लगाएगी या अभी भी इसकी हिचक बरकरार रहेगी, ये तो देखने की बात आगे होगी। लेकिन इतना तो तय है कि जब महिला सैन्य अधिकारियों को इतने अधिकार मिल गए हैं तो उन्हें देश के लिए लड़ने का अधिकार भी देर सवेर मिल ही जाएगा। सैन्य अधिकारी तान्या शेरगिल ने इस साल गणतंत्र दिवस की परेड की कमान संभालने का गौरव भी हासिल किया था। इस बात का जिक्र सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी टिप्पणी में किया था। बात रही दुनिया के बाकी देशों की, तो 2018 में ब्रिटेन की सेना ने महिलाओं के अग्रणी युद्ध मोर्चे पर सेवा देने पर प्रतिबंध हटा दिया। उन्हें एलिट स्पेशल फोर्स में काम करने की परमिशन दे दी गई। अमेरिकी सेना में महिलाएं गैर युद्धक भूमिकाओं में काम करती थी, लेकिन 2016 में अमेरिकी सरकार ने महिलाओं को अग्रणी युद्ध मोर्चे पर काम करने की इजाजत दे दी। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ग्राउंड फोर्स यानी कि लाल सेना में महिलाओं की संख्या 5% के लगभग है, जो कि चीनी सेना में 14 लाख सैनिक हैं, जिसमें कि सिर्फ 53,000 महिलाएं हैं। पाकिस्तान की सेना में 3,400 महिला सैनिक कार्यरत हैं। उन्हें युद्धक भूमिका देने या ना देने का स्थिति स्पष्ट नहीं है। कनाडा, इजराइल, डेनमार्क ने सन 1980 के आसपास जो है अपनी सेनाओं में महिलाओं को लड़ाकू भूमिका में शामिल कर लिया था। कनाडा ने 1989 में, इजराइल ने 1985 में, डेनमार्क ने 1988 में अपनी सेना में महिलाओं को युद्धक भूमिका में शामिल किया था। इजराइल में महिलाओं को सेना में शामिल करने का काम
1948 में उसके गठन के साथ ही शुरू हो गया था, जिसका परिणाम यह हुआ कि इजराइल आज दुनिया की सशक्त सैन्य शक्तियों में से एक है। वहाँ महिलाओं का 2 साल मिलिट्री में काम करना कंपलसरी था। 1980 के मध्य में नॉर्वे पहला नाटो देश बना था जिसने महिलाओं को पूरी तरह से युद्ध में लड़ने वाली भूमिका के रूप में महिलाओं को भी शामिल करने की परमिशन दी थी। रूस की सेना में महिलाओं की संख्या 10% से भी कम है। इनकी भी लड़ाकू भूमिका स्पष्ट नहीं होती है। भारत में जहाँ झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के सामने मोर्चा लिया, रानी पद्मावती ने मुगलों के सामने मोर्चा लिया, तमाम वीरांगनाओं ने देश की सेनाओं का नेतृत्व किया। ऐसे में भारतीय सेना में महिलाओं को शामिल न करने का 70 साल का जो इंतजार था अब वो खत्म हो गया। जिस देश में शक्ति स्वरूपा वीरांगना महिलाओं की पूजा होती है, जिस देश में दुर्गा की आराधना होती है, जिस देश में महिलाओं ने अपने को हर मोर्चे पर साबित किया, उस देश में सेना में महिलाओं को 70 साल के बाद देर सवेर स्थायी कमीशन देने की घोषणा की, तो ये स्वागत योग्य कदम है। जिस देश में प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी, राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल, अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला की मिसाल दी जाती रही, उस देश में महिलाओं को सेना में शामिल करके उन्हें स्थायी कमीशन अगर दिया जाता है और उन्हें युद्ध के लिए युद्धक भूमिका में स्वीकार किया जाता है तो अतिशयोक्ति नहीं, ये महिलाओं का मान बढ़ाने वाला होगा, ये महिलाओं की शान बनाने वाला होगा, ये हमारी माँ बहनों की गौरव गाथा को भी एक नया अध्याय लिखने वाला होगा। नमस्कार, बने रहिए न्यूज़ पॉइंट 24 पर। धन्यवाद।